हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक अगर आप सभी ने हमारे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एंड पॉलिटिकल साइंस के एंड साथ ही साथ ज्योग्राफी का 8 चैप्टर भी आपका कंप्लीट होने वाला है। सो 7 चैप्टर तक के लेक्चर्स, अगर एक भी लेक्चर को आपने मिस किया है किसी भी चैप्टर के, तो जल्दी से जाकर कंप्लीट करो। सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपका तीनों पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। सो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट ओपन करो, सारे लेक्चर्स को देखो ताकि आपका एग्जाम बढ़िया तरीके से एकदम स्मूथली जाए। क्योंकि अगर आप लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करना है। ओके चलो, सो ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। ओके गाइस, सो हमारे देश के बारे में हम लोग देखते हैं। आप सभी को पता है कि इस 10th स्टैंडर्ड में आप सभी ने अब तक के सारे चैप्टर्स के अंदर, अगर हम लोग चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 से हमने मैप देखा था। किस चीज का मैप देखा था? हमने इंडिया का एंड ब्राजील का देखा था। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक में आपके जितने भी चैप्टर्स, मींस 9 चैप्टर जितने भी है, उसके अंदर आपको कंपैरिजन दिया हुआ है। किस चीज का कंपैरिजन? ब्राजील एंड इंडिया का कंपैरिजन दिया हुआ है। दोनों के अलग अलग चीजों के बारे में, चाहे उनका लोकेशन हो गया, चाहे उनका एग्रीकल्चर हो गया, चाहे उनकी बहुत सारी अलग अलग चीजें, एनिमल हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जरूर देख लेना क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 2 और इससे पहले लेक्चर 1 जा चुका है। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देखो क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग ग्राफ्स को देखा हुआ है। जिस ग्राफ के हिसाब से, जिस ग्राफ की वजह से आप समझ सकते हैं कि इंडिया का एंड ब्राजील का क्या कंडीशन है, इकोनॉमी किस तरह से है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी तो हमारा हो चुका है, अब आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग, ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, सो अगर आप सभी को ये पीडीएफ नोट चाहिए तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको टेलीग्राम पर ये पूरा पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप बहुत आराम से, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग देखेंगे एंड फिशिंग देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर किस तरह से कौन कौन से ऑक्यूपेशंस है। ठीक है, हमने इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ब्राजील का। क्या देखेंगे? ब्राजील का एग्रीकल्चर देखने वाले हैं हम, ब्राजील का। ठीक है, चलो सो मैं यहां से ले लेती हूं मार्क और स्टार्ट करते हैं हमारा ब्राजील। ठीक है, अब अगर हम लोग ब्राजील की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ब्राजील के अंदर एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर अगर एग्रीकल्चर नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, सो उसके इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो कोई चीज उगाएगा ही नहीं, कोई चीज अपने कंट्री में अगर वो चीज कोई जनरेट, मतलब लाएगा ही नहीं, अगर एग्रीकल्चर ही नहीं करेगा तो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? वो दूसरी कंट्रीज में चीजें सप्लाई कैसे करेगा? अगर वो चीजें सप्लाई नहीं करेगा, दूसरे कंट्री से उसका रिलेशन नहीं होगा, बहुत सारी चीजों का इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। सो इसी के लिए सभी कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर होता ही है। सो ब्राजील किस चीज के लिए स्पेशल है? कॉफी के लिए स्पेशल है। वो चीज भी आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग ब्राजील के बारे में। इन ब्राजील एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अ पीपल लिविंग इन अ हाईलैंड एंड कोस्टल एरिया। सो आप लोगों को मैंने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं उसके अंदर हमेशा से बताया हुआ है कि हाईलैंड क्या होता है, कोस्टल एरिया क्या होता है। 3rd चैप्टर जरूर से देखो, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बताया हुआ, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हाईलैंड का जो एरिया होता है वहां पर भी थोड़े से प्लेन एरियाज दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर प्लेन एरियाज दिखते हैं। और इसके साथ साथ वहां पर हमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर के लिए वो हमें अच्छी तरह से मिल जाता है। साथ ही साथ हमें अच्छा एक वेदर मिलता है, ह्यूमिडिटी होती है वहां पर, हर एक चीज जो भी रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर के लिए वो सारी चीजें हाईलैंड पर भी मिलता है। और साथ ही साथ जो कोस्टल एरियाज होते हैं उन एरियाज में ये चीजें दिखाई देती है। ठीक है,
इसके कारण मोस्टली जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो कौन से एरियाज में किया जाता है? मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ब्राजील के अंदर हाईलैंड्स पे एंड कोस्टल एरियाज पर किया जाता है। ठीक है, याद रखना है इन चीजों को। उसके बाद क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर क्या मिलता है? फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है। टोपोग्राफी मेक इट अ पॉसिबल फॉर अ ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारी अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। अगर हम लोग अलग किसी भी क्रॉप की हम लोग बात करें, जैसे मक्का हो गया, ठीक है, माइज हो गया, उसके ऐसी मल्टीपल बहुत सारी अलग अलग चीजों, शुगर केन हो गया ये, उसके बाद सोयाबीन हो गया, कॉफी हो गया। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो कहाँ से आती है? ब्राजील में बहुत ज्यादा होती है और ये चीजों को ब्राजील सप्लाई भी करता है। ठीक है, आप सभी को पता है कॉफी बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्राजील सप्लाई करता है, साथ ही साथ सोयाबीन भी। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो कि ब्राजील के अंदर हमें दिखाई देता है। चलो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कौन सी चीजें हैं ब्राजील के अंदर ज्यादा उगाई जाती है, कौन से क्रॉप्स वेराइटी, कौन कौन से क्रॉप के वेराइटी। फर्स्ट है आपका राइस। ठीक है, राइस इंडिया के अंदर भी होता है, वहां पर भी होता है अच्छी तरह से राइस। उसके बाद माइस, मक्का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो चीजें है ना मेनली सेंट्रल पार्ट में होता है। ठीक है, माइस हो गया या फिर राइस हो गया, ये चीजें ज्यादातर कहां पर दिखाई देती है? ज्यादातर आपको सेंट्रल एरियाज में ये चीजें, ब्राजील के सेंट्रल पार्ट्स में ये चीजें दिखाई देती है। ठीक है, ये चीजें उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ माइस इज अ लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट। जैसे कि देखा ये क्या बोलते हैं, जो मेनली जो सेंट्रल पार्ट है उन्हीं एरियाज में ये सारी चीजें आपको ज्यादातर दिखाई देती है। क्या ज्यादातर दिखाई देती है? चाहे वो राइस हो गया, चाहे वो माइस हो गया, ये दोनों चीजें ज्यादातर सेंट्रल पार्ट में दिखाई देती है। कहाँ के सेंट्रल पार्ट में? ब्राजील के सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर टिक मार्क कर देती हूँ इसकी वजह से, ताकि आपको लर्न हो जाए, ये चीजें याद रहे आपको। ठीक है, हाईलैंड्स में एंड कोस्टल एरियाज में ज्यादातर क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर किया जाता है। सेंट्रल पार्ट में मोस्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट में क्या चीजें उगाई जाती है? राइस उगाया जाता है और साथ ही साथ माइस भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। उसके बाद अगर हम लोग और क्रॉप्स की बात करें तो कुछ कमर्शियल क्रॉप्स है, लाइक कॉफी हो गया। कॉफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं, सभी को कॉफी की आदत ही होती है कि नहीं? सुबह सुबह सबको कॉफी चाहिए होता है कि नहीं? तो कॉफी बहुत ज्यादा आता है, कहाँ से आता है? बहुत ज्यादा कॉफी ब्राजील से आता है। ठीक है, चलो कॉफी हो गया, उसके बाद कोकोआ हो गया, रबड़ हो गया, सोयाबीन हो गया एंड शुगर केन हो गया। ये कुछ चीजें हैं जो कहां पर ज्यादा कल्टीवेट की जाती है? ज्यादातर लार्जली कल्टीवेट होता है, कहां पर होता है? ब्राजील के अंदर होता है। ठीक है, चलो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग और बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी, जैसे कि आपको अभी अभी मैंने बताया। ब्राजील सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कॉफी को एंड सोयाबीन इन वर्ल्ड लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये बहुत ज्यादा सप्लाई करता है इन दो चीजों को। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक बड़े हैं आपके, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर आपके बहुत बड़े हैं। ये वाला चैप्टर ज्यादा बड़ा है, उसके अलावा बाकी सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। ठीक है, चलो कहाँ थे हम लोग? उसके बाद मेजर, द मेजर स्टेट ग्रोइंग कॉफी, जो सबसे मेजर स्टेट है जो कॉफी को ज्यादातर ग्रो करता है, साओ पाउलो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ था। उसके साथ साथ एक और स्टेट है जो कि है माइनस जेरेस, ये कोई एक प्लेस है जो स्टेट है, इस स्टेट में एंड साथ ही साथ साओ पाउलो में, इन दो स्टेट्स में सबसे ज्यादा कॉफी को ग्रो किया जाता है। यहीं से सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद मतलब सप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, उसके साथ साथ कौन कौन से फ्रूट्स वहां पर ज्यादातर दिखाई देते हैं? बनानास दिखाई देता है, पाइनएप्पल दिखाई देता है, ऑरेंजेस एंड उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स भी हमें वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर दिखाई देती है। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग ब्राजील में माइनिंग की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? माइनिंग की, खुदाई की बात अगर हम लोग करें ब्राजील के अंदर, वहां पर ज्यादातर एरियाज में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, खुदाई में ये सारी चीजें, बॉक्साइट निकलता है, उसके बाद टंगस्टन निकलता है, डायमंड्स आते हैं, ये बहुत सारे मेजर पार्ट्स में निकेल आता है, कॉपर आता है,
और बॉक्साइट जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंगनीज आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो वहां पर कौन से एरियाज में दिखाई देता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील में माइनिंग से निकलता है आयरन, मैंगनीज, निकेल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी चीजें आती है वहां पर से, ठीक है। ये सारे कुछ आयरन्स वहां से निकलते हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप सो ये याद रहेगा आपको, ठीक है, याद रख लेना है। कॉमन चीजें ये नॉर्मली आपको केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते होंगे, हमेशा से सभी को पता है केमिस्ट्री पढ़ते होंगे आप सभी, तो ये सारी चीजें आपको इजीली लर्न हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और ये सारी चीजें इंक्रीजिंग डिमांड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को सप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द country, mining work has developed well in a हाईलैंड रीजन। जो हाईलैंड का जो रीजन है वहां से खुदाई कर मेजरली इन चीजों को, इस कंट्री के अंदर हाईलैंड्स में इन चीजों को ज्यादातर खुदाई करके निकाला जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर आपका माइनिंग कंप्लीट होता है। माइनिंग बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था आपके ब्राजील में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फिशिंग की बात करें, आई होप सो आपको समझ रहा होगा, एग्रीकल्चर में हमने बहुत इजी था, बस ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया हमारा, माइनिंग हो गया हमारा, माइनिंग बहुत सिंपल था, ठीक है। 2 ही पॉइंट आपको करना है, माइनिंग के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फिशिंग की बात करें तो आप सभी को पता है ब्राजील के पास सिर्फ और सिर्फ साउथ साइड में क्या है, उनके पास ओशन है, ठीक है। चलो, सो देख लेते हैं यहाँ पर कहां पर हमें ज्यादातर फिशिंग दिखाई देता है और कौन से फिशेस हमें ज्यादातर दिखाई देते हैं ब्राजील के अंदर। सो यहाँ पर ब्राजील हैज अ सी कोस्टल ऑफ द, मतलब आपको मैंने जब भी मैंने मैप आपको सिखाया था, मैप में मैंने आपको समझाया हुआ था कि ब्राजील के पास और इंडिया के पास कितना सी का एरिया कितना है, ठीक है, कितने किलोमीटर एरियाज में सी है। सो आप सभी को पता है इंडिया के पास 2 है, कौन कौन से, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ठीक है। सो ये दोनों का कितने एरियाज में है, वो 7500 में, ठीक है। और उससे 100 किलोमीटर कम सिर्फ, ठीक है, 100 किलोमीटर कम कितना है, ब्राजील का है 7500 एरियाज में उसका कोस्टल एरिया है, ठीक है। किसका, ब्राजील का कोस्टल एरिया 7500 किलोमीटर्स में एक्सटेंड है। और यहां पर बहुत अच्छी तरह से फिशिंग की जाती है, ठीक है। इन एरियाज में सबसे ज्यादा बहुत अच्छी तरह से फिशिंग की जाती है, ठीक है। कौन सा है वो, साउथ अटलांटिक कोस्ट में, ठीक है, साउथ अटलांटिक कोस्ट में, जो कि यहां पर अगर हम लोग ब्राजील का मैप ड्रॉ करें, अगर सिंपल सिर्फ थोड़ा सा मैप में आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो ब्राजील का एरिया है, यहां से यहां तक का जो एरिया है, ज्यादातर इन एरियाज में आपको क्या दिखाई देता है, फिशिंग दिखाई देता है। अभी हम लोग मैप भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो याद रखना है, टेंशन नहीं लेना है, मैप भी देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो, सो ये साउथ अटलांटिक कोस्ट एरिया है 7400 ब्राजील का, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी तरह से फिशिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनली फिशिंग हैज बीन कैरिड ऑन स्मॉल ग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल फिशमैन। जो इंडिविजुअल फिशमैन, एक एक करके जो मतलब मछुआरे होते हैं, फिशमैन मछुआरे, ठीक है। सो वो जो होते हैं ना, स्टार्टिंग के टाइम पर इनिशियली टाइम जो था, उस टाइम पर, स्टार्टिंग के टाइम पर वो सिर्फ इंडिविजुअल जो लोग होते हैं वो जाकर वहां पर फिशिंग करते थे एंड उसको सेल करते थे। बट धीरे धीरे जाकर ये चीज बहुत बड़े मार्केट में बदल गया, ये चीजें बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बदल गई थी, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करके, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके फिशिंग को बहुत ज्यादा अमाउंट में किया जाने लग गया। एक अच्छा ऑक्यूपेशन बना लिया गया, एक अच्छा काम बना लिया गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छा काम मिल सकता है। वो फिशेस को लेकर क्या कर सकते हैं, बाजार में सेल कर सकते हैं, ठीक है। उससे वो पैसे ले सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजों की वजह से उसे अब लार्ज स्केल पर किया जाता है। नाउ लार्ज स्केल पर इस चीज को किया जाता है। कौन कौन से फिशेस है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग फिशेस है, आप सभी को यहाँ पर नेम दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, सो उसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि ये क्या है, हमारा ब्राजील का मैप है, ठीक है। इस ब्राजील के मैप की हेल्प से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो दिखाई देती है, ये सारी चीजें किस तरह से दिखाई देती है, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है।
अब अगर हम लोग ब्राजील के मैप के हिसाब से देखें तो कौन सी जगह पर कॉफी है, कौन सी जगह पर माइज, कौन सी जगह पे राइस आता है, कौन कौन सी जगह पे कॉर्न आता है, उसके बाद शुगर केन कहां पर आता है, कोकोआ कहां पर आता है, रबड़ कहां पर आता है, बनाना, ऑरेंजेस, सोयाबीन्स, ऐसी मल्टीपल चीजें, फिशेस, ये सारी चीजें कहां पर ज्यादातर दिखाई देती है, कहां पर ज्यादातर ग्रो की जाती है, इस चीज को आपको यहाँ पर इस मैप की हेल्प से समझना है। ठीक है, चलो, तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बस ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। क्या देखोगे? एग्रीकल्चर, सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर देखेंगे, देन माइनिंग देखेंगे एंड उसके बाद फिशिंग वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर में कॉफी कहां पर दिखाई देगा बच्चों? आपको यहाँ पर कॉफी आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। चलो, कॉफी का सिंबल क्या है? ऐसा ब्लू कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ढूंढना है, फटाफट से ढूंढ के मुझे बताओ। यहाँ पे हमें कॉफी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें कॉफी दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर कॉफी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कहाँ है? ये पराना रिवर के पास है। ठीक है, ये पराना रिवर के पास का एरिया है जहां पर कॉफी ग्रो की जाती है। ये देख रहे हो आप, मोस्ट ऑफ द एरिया। उसके बाद यहीं पे क्या है? हमारा साओ पाउलो है। उसके बाद साओ फ्रांसिस्को रिवर, ये जो साओ फ्रांसिस्को रिवर जा रहा है, यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द एरियाज में, साओ फ्रांसिस्को रिवर के पास आपको मोस्ट ऑफ द एरियाज में क्या दिखाई देता है बच्चों? कोकोआ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कोकोआ दिखाई देता है। ये देख रहे हो आप लोग, कोकोआ, बनाना दिखाई देता है, शुगर केन दिखाई देता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें दिखाई देती है? उसके बाद सोयाबीन दिखाई देता है। देख रहे हो आप लोग, ये सोयाबीन देख रहे हो। साओ पाउलो के एरिया में भी सोयाबीन बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो किया जाता है, कॉफीज ग्रो की जाती है। ठीक है, और जो ये है कोकोआ जो है वो ज्यादातर कहां पर दिखाई देता है? साओ फ्रांसिस्को रिवर के पास दिखाई देता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम लोग किसकी बात करें? कॉर्न की बात करें। ठीक है, कॉर्न की अगर हम लोग बात करें तो कॉर्न का ये क्या है? सिंबल है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे मार्क ले लेती हूँ। ठीक है, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इन एरियाज में कौन ज्यादातर हमें दिखाई देता है? ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें राइस की, चलो फटाफट से मुझे राइस ढूंढ के दिखाओ, कौन से एरिया में दिखाई देता है राइस हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? यस, यहाँ पर हमें राइस दिखाई दे रहा है। चलो, कलर चेंज करते हैं राइस की तरफ। चलो, राइस में हम लोग ने येलो कलर ले लिया। ठीक है, ये रहा हमारा राइस दिखाई दे रहा है हमें। उसके बाद यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी। सो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो कोस्टल एरियाज है उन वहां पर ही हमें राइस दिखाई दे रहा है, क्योंकि राइस के लिए अच्छी तरह से वाटर की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर वाटर, जो कोस्टल एरियाज है वहां पर हमें वाटर अच्छी तरह से मिलता है, साथ ही साथ हमें वहां पर एक अच्छा क्लाइमेट मिलता है जिसके अंदर हम लोग राइस को ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग फ्रूट्स को, अलग अलग वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए इन एरियाज में ज्यादातर ये चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, शुगर केन कहां पर दिख रहा है बच्चों? शुगर केन के लिए हम लोग करते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, शुगर केन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। ठीक है, सो ये जो साओ फ्रांसिस्को रिवर है उसके ऊपर का जो एरिया है, ये याद रखना है आपको। इन एरियाज में एक तो साओ फ्रांसिस्को रिवर के पास में भी एंड साथ ही साथ उसके बाजू में जो एरिया है वहां पर हमें क्या दिखाई देता है? वहां पर हमें ज्यादातर शुगर केन दिखाई देता है। शुगर केन का प्रोडक्शन यहाँ पर ज्यादा होता है, प्रोड्यूस यहाँ पर ज्यादा करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोकोआ हो गया हमारा, रबड़ नहीं हुआ ना। ठीक है, कोको हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, कोकोआ हो गया, रबड़ देखते हैं। चलो, रबड़ के लिए हम लोग करेंगे ब्लू कलर। ठीक है, रबड़ के लिए कौन सा कलर? ब्लू कलर। ये रहा रबड़। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करो, रबड़ की खेती आपको कोस्टल एरिया में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, ये नोटिस करनी है इन छोटी छोटी चीजों को। रबड़ और कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रबड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो अमेज़न रिवर है, सभी को बताया था मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में, और साथ ही साथ हमने क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने देखा था, और एनिमल वाला जो चैप्टर पढ़ा था हमने उसके अंदर भी देखा हुआ था। क्या देखा था हमने? कि जो रबड़ है और उसके साथ साथ रबड़ हमें दिखाई दे रहा था, और दो चीजें थी जो कि कॉमन है। कहां पर कॉमन है? ब्राजील के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी कॉमन है। ये चीजें हमें ज्यादातर दिखाई देती है। ठीक है, चलो
आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देख लेंगे अगर हम लोग बनानास। बनानास आप सभी को पता है, ये देखो यहाँ पर फ्रूट्स, ये सारे एरिया में ज्यादातर आपको बनाना दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोस्टल एरिया में। उसके बाद ऑरेंजेस, ऑरेंजेस यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, चलो यहाँ पर भी है, ठीक है। इन एरियाज में आपको ऑरेंजेस ज्यादातर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कौन सा रिवर है ये, जिंगू रिवर। जिंगू रिवर के पास में आपको ऑरेंजेस ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑरेंज के बाद सोयाबीन। सोयाबीन का हम लोग कलर लेते हैं, दूसरा कोई कलर लेते हैं, ठीक है, रेड कलर लेते हैं, ठीक है, सोयाबीन के लिए। सोयाबीन 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 सोयाबीन, यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ पर भी सोयाबीन ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये कोस्टल एरियाज में भी है, साथ ही साथ ये सेंट्रल एरियाज, ये यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है क्या, सोयाबीन, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा मैप का समझना, एग्रीकल्चर के वे से समझना कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, माइनिंग की बात करें, तो मैंगनीज कहां पर दिखाई देता है वो देखना है, बॉक्साइट कहां पर, आयरन कहां पर और कोल कहां पर निकलता है, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। चलो मैंगनीज का क्या है, ये सिंबल ऐसा, यहाँ पर आपको सिंबल में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, डिफरेंस समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, चलो ये रहा आपका मैंगनीज का सिंबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंगनीज है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंगनीज है। उसके बाद और कहाँ पर मैंगनीज है, सिर्फ यहीं पे आपको मैंगनीज दिखाई देगा, ये प्लेस और ये प्लेस, ठीक है, ये दो प्लेस पे आपको मैंगनीज दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग बॉक्साइट की बात करें, तो बॉक्साइट हमें कहाँ पर दिखाई देता है बच्चों, क्रॉस का सिंबल देखना है, ठीक है, आपको क्रॉस का सिंबल दिखना है। कहां पर है क्रॉस का सिंबल, यस, यहीं पे आपको क्रॉस का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे हमें बॉक्साइट दिखाई देता है रिवर, ओशन के स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है, ओशन के पास में ही हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आयरन की बात करें तो ये जो ट्रायंगल वाला शेप है वो आपको देखना है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम लोग कोल की बात करें तो कोल का सिंबल इस तरह से आपको छोटा सा पत्थर के जैसा दिखाई देगा, स्टोन के जैसा दिखाई देगा। कहां पर है, कहां पर है, ध्यान से देखना है कहां पर है, यस, ये देखो यहाँ पर, ये ओशन के एंडिंग पॉइंट पे ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्रीज कहाँ पर है और फिशरीज कहाँ पर है, ठीक है, फिशरीज का फिशेस वाला सिंबल है, यहाँ पर है फिशरीज, ठीक है, ये वाले एरिया में है और साथ ही साथ यहाँ के एरिया में, ठीक है। अब आप सभी को पता है ओशन के पास होगा या तो फिर थोड़े से जो आइलैंड्स वगैरह का जो एरिया होता है उन जगह पे हमें ये सारी चीजें, फिशेस वगैरह ज्यादातर दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्रीज कहाँ पर है, यहीं पे है, यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी है, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ओशन करंट कहां पर फ्लो होता है बच्चों, यहाँ पर ओशन करंट फ्लो होता है, ये दिख रहा है आपको एरिया, यहाँ पर ओशन करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है क्या, हमारा ब्राजील के बारे में कंप्लीट होता है। मैंने सोचा था कि इसी लेक्चर के अंदर हम इंडिया का भी कंप्लीट करेंगे, बट लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, सो इसीलिए आगे का जो टॉपिक है, जैसे कि इंडिया का क्या, इंडिया के बारे में एग्रीकल्चर, इंडिया का फिशिंग, इंडिया की माइनिंग, ये चीज को हम लोग लेक्चर नंबर 3 के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से समझा होगा। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि अब तक आपका कितना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पढ़कर, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।